से बात कर सकते हैं, बाबा श्याम से बात कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाएं और देखेंगे कि ज़रूर भगवान की आपको प्राप्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों भगवान से किस प्रकार से बात करें, यानी कि भगवान हमारे घर में विराजते हैं तो हम किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करें, भगवान से किस प्रकार से बात करें जिससे भगवान हमारे सारे काम बना दे, हमारी बिगड़ी बना दे। तो श्याम भक्तों आज इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जो ये जानते होंगे कि हमसे बड़ा गुणी तो कोई है ही नहीं, हमें सब कुछ पता है, हमें कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे श्याम भक्त तो पहले से ही आपको बोल दूं कि आपके काम की वीडियो ये है नहीं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं और सर्वज्ञानी जो होते हैं उन्हें इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस को देखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी हैं। परंतु श्याम भक्तों हमने तो एक ही बात जानी कि ज्ञान कहीं छोटे से मिले या बड़े से मिले, जहां से भी मिले, यानी कि 2 साल 3 साल के बच्चों से भी अगर ज्ञान मिले तो ज्ञान जहां से मिले वहीं से ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर वो सही ज्ञान है, ऐसा लगता है कि उस ज्ञान से किसी का भला हो सकता है, किसी का अच्छा हो सकता है, तो उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा भी जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों इसी उद्देश्य के साथ ये भजन मंत्र शक्ति चैनल बनाया गया है। इससे हम कहीं से भी ज्ञान लेते हैं, किसी से भी ज्ञान लेते हैं तो हम आपके साथ साझा करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु हम उन्हीं ज्ञानों को आपके समक्ष रखते हैं जिससे आपका कल्याण हो सके, जिससे आप बाबा श्याम की प्राप्ति कर सके। तो श्याम भक्तों शास्त्रों में काफी कुछ लिखा गया है, परंतु शास्त्र पढ़ने का टाइम हर किसी के पास है कहाँ। तो बस हमने ये शुरुआत की बाबा श्याम की भक्ति के लिए, बाबा श्याम की सेवा भाव के लिए, बाबा श्याम के भक्तों का मार्ग पथित करने के लिए। बाकी तो बाबा श्याम करते हैं, हम है ही कौन, हम होते ही कौन है श्याम भक्तों। हम तो चरणों की धूल भी नहीं है और ना ही हमें कुछ अधिक पता है, परंतु कहते हैं ना जिसके ऊपर भगवान का साया रहता है, भगवान का आशीर्वाद रखता है, वो किसी न किसी प्रकार से आपको सही रास्ता दिखाई ही देता है। श्याम भक्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बाबा श्याम से किस प्रकार से हम बात करें जिससे बाबा श्याम तक हमारी बात सीधी तरीके से पहुंचे। श्याम भक्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, यानी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ है जिससे आप बेहद परेशान हैं और आप ये सोच रहे हैं कि उसको हम ना अपने माँ बाप से शेयर कर सकते हैं न किसी और से शेयर कर सकते हैं, परंतु वो बात जो है काफी गंभीर है। आप सभी को बता दूं कि गंभीर जो बात होती है वो हम एकांत में बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं और सोच सोच के बस रोते रहते हैं कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, परंतु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है श्याम भक्तों आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिसके कारण से आप बेहद निराश हो, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, परंतु आप सभी को बता दूं कोई भी गलत कदम लेने से पहले, यानी कि कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है तो समझ लीजिए अब बाबा श्याम ये आपसे चाहते हैं कि आप बाबा श्याम से जुड़ जाए। अगर आप बाबा श्याम को नहीं जानते, बाबा श्याम कौन है, खाटू वाला कौन है, तो आप समझ लीजिए खाटू वाला कौन है। बाबा श्याम जो है वो हारों के सहारे हैं और जो हार जाते हैं उन्हें जीत दिलाते हैं, परंतु जीत उन्हीं को मिलती है जो सच्चे मन से भाव के साथ उनके दरबार जाते हैं, उनको देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और भगवान कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करें, बस भगवान में आस्था विश्वास और बाबा के दर पर जाके माथा टेकना आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप काफी परेशान हैं और किसी को कोई बात बताना नहीं चाहते तो आपको बता दूं कि बाबा श्याम से बात करने का तरीका ये है कि जिस प्रकार से आप एकांत में बैठकर अपने दुखड़ों को अपने आप से बात करते हैं, यानी रोते हैं और अपने आप से कहते हैं, तो आपको सिर्फ बाबा श्याम की एक छवि आपके पास रहनी चाहिए, यानी तस्वीर रहनी चाहिए। और तस्वीर के समक्ष बैठकर बाबा श्याम से जितनी बातें करनी है कर लीजिए। बाबा श्याम से कह दीजिए आपकी दुख की बात, बाबा श्याम से कह दीजिए मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, आपको तो सब पता है, आप सब देख रहे हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, परंतु मेरे साथ ये घटना घटी है और ये बातें मैं किसी और को नहीं बता सकता। तो इस तरह से भगवान के समक्ष आप एकांत में बैठकर बात करिए, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई घटना घटी हो तभी आपको एकांत में बैठकर बात करना है। अगर आप काफ़ी अत्यधिक दुखी हैं और बिना कोई घटना नहीं घटी आपके साथ और दुखी हैं, काफ़ी किसी कारण से परेशान हैं, तो आप एक एकांत में बैठकर भगवान के समक्ष आप हाजिरी लगाइए, भगवान से बातें करिए, बैठकर भगवान को अपनी बातों को बताइए।
आपको सामने वो तस्वीर नजर आएगी, परंतु श्याम भक्तों आपको बता दूं कि वो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात बाबा श्याम है जो आपके हाथ में है और वो आपकी बातों को सुन रहे हैं। आज जो आप बातें बोल रहे हैं भगवान को, उन बातों पर मोहर लगाना सिर्फ बाबा श्याम के हाथ में है। श्याम भक्तों आपको बता दो, आप किसी भी उम्र के हो, चाहे आप माँ बाप हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हर किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहती है। कोई खुश नहीं है इस दुनिया में। तो आप एकांत में बैठकर भगवान से अपनी बातें करिए। देखिए बाबा श्याम तक आपकी बातें जरूर पहुंचेगी। जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको मनाने का एक यही तरीका है, एकांत में बैठकर बात करने के लिए। श्याम भक्तों आप बात करते हैं दूसरी बात की कि भगवान से हम किस प्रकार से बात करें, भगवान तक हमारी बात पहुंचे। वैसे तो श्याम भक्तों हर जगह भगवान है और भगवान हमारे आसपास रहते हैं, परंतु कहते हैं ना कि अगर हम किसी लोगों से ऐसी बातों को शेयर करते हैं, दुख की बातों को शेयर करते हैं, भले वो हमारा दोस्त हो चाहे कोई पराया आदमी हो, उससे हम शेयर करते हैं, पल भर में तो वो हमारे सामने दुख जता ही देगा, परंतु वो कर ही क्या सकता है, हमें उपदेश ही दे सकता है। परंतु श्याम भक्त तो ये होता है कि हम किसी को अपनी बातें कह देते हैं तो हमारे दुख हल्के हो जाते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी बात है जिसको आप दूसरों को बता ही नहीं सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, भगवान को एकांत में बैठकर बताने की। परंतु ऐसा दुख है जिसे आप शेयर कर सकते हो तो भगवान को तो आप बताइए, और जरूरी है तो परिवार को भी उस दुखों के बारे में पता चलना चाहिए श्याम भक्तों, क्योंकि हमारे गार्जियन जो होते हैं वो हमारे लिए भगवान के समान ही होते हैं। अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे, पहले भगवान को बताकर अपना थोड़ा दुख हल्का करेंगे, उसके बाद हम अपनी वो सारी सच्चाई अपने गार्जियन को भी बताएंगे, जिससे हमारी बातों को वो सुने और वो हमें सही सलाह, सही सजेशन दे सके। परंतु श्याम भक्तों ये बात उन्हीं को बताएंगे जो अपने होते हैं, पराइयों को ये चीजें नहीं बताई जाती। तो श्याम भक्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम दुखी होते हैं तो पड़ोसियों को अच्छा लगता है, और जब हम खुश होते हैं तो उन्हें दुख होता है। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास आपको पता ही होगा कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं, किस नेचर के हैं, आप सब जानते हैं श्याम भक्तों। बात करते हैं श्याम भक्तों भगवान से बात करने का दूसरा तरीका क्या है। श्याम भक्तों भगवान से बात करने का दूसरा तरीका बेहद सरल है, क्योंकि वो हम हर रोज ही करते हैं। यानी भगवान के समक्ष बैठकर, यानी आप घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के दौरान भगवान के समक्ष बैठकर भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर भगवान से बात करिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपके समक्ष कोई हो ना हो, अगर आप भगवान के समक्ष बैठे हैं तो वहां पर भगवान को भजनों के माध्यम से बात करिए। यानी कि आज के ऐसे ऐसे भजन हैं जिसमें बाबा श्याम तक पहुंचने की सारी बातें लिखी हैं। यानी जो हमारी बातें होती हैं, यानी दर्द भरी हमारी बातें हैं, ये तो भगवान जानते ही हैं। परंतु अगर कहते हैं कि भजनों के द्वारा अगर आप भगवान को वो बातें बताते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं श्याम भक्तों। श्याम भक्तों आपको बता दें, श्री बांके बिहारी मंदिर में जो भक्त श्री हरिदास हुए, उन्होंने भगवान को अपने भजनों के द्वारा ही प्रकट किया था। यानी कि भजन सबसे ज्यादा अहम है। आप भगवान के समक्ष रहते हैं तो भगवान से अपने दिल की बात तो कहे, और उसके साथ कोई भी भाव रूपी भजन भगवान को जरूर सुनाए, हर रोज सुनाए, तो भगवान तक आपकी बात पहुंचती है। तो भजनों के माध्यम से भी बाबा श्याम तक आप अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। भगवान से बात करने का तीसरा संकेत क्या है वो भी जान लेते हैं। श्याम भक्तों जिस प्रकार से हम घर में बैठकर भगवान को मनाते हैं और हमसे कहा जाता है कि भगवान तो हमारे आसपास ही है, हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है। श्याम भक्तों भगवान का घर है, भगवान के लिए एक घर बनाया जाता है जिसे हम मंदिर बोलते हैं, और ऐसा घर हम अपने घर के अंदर भी भगवान का एक घर बनाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जब हम अपने घर में भगवान का घर बनाते हैं तो भगवान की विशेष महिमा होती है। परंतु श्याम भक्तों वो उस परिस्थिति में होती है कि जब हम मंदिर जाने के लायक नहीं, यानी अगर हमें लग रहा है कि हम प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते हैं, इसलिए अपने घर में हम एक मंदिर बनाते हैं और वहां पर भगवान की हर रोज हम पूजा अर्चना करते हैं। श्याम भक्तों भगवान से बात करने का एक सरल तरीका है भगवान के दरबार जाके, यानी भगवान के घर जाकर भगवान से बातें करना। आप देखते होंगे कई सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बाबा श्याम के समक्ष माथा टेकते हैं। कई सारे तो पेट पलनियां करके जाते हैं, बहुत सारे लोग निशान यात्रा करके जाते हैं, और ना जाने कौन कौन से नए तरीकों से भगवान तक पहुंचते हैं। उन्हें ये दिखाते हैं कि हम इतनी परिश्रम करके आए हैं, इतना दंड करके आए हैं, आप हमारी बातों को जरूर सुनिए। परंतु श्याम भक्तों आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम भाव देखते हैं। बाबा श्याम कभी अपने भक्तों को तकलीफ में नहीं देखते, और न ही वो कहते हैं कि आप किसी भी तकलीफ को सहन करके आप उन तक आए। यानी कि अगर आप बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं, बाबा श्याम ये भी नहीं कहते कि आप उनके
मंदिर में आओ, उनके दरबार में आओ, क्योंकि आपके जाने ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर आप भगवान को नहीं पूछेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं फिर भी आप बहुत खुश हैं, अब आप अपनी लाइफ में बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं बिना पूजा पाठ के दौरान, तो श्याम भक्तों ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से हुआ, जो कि आपने पिछले जन्म में किए होंगे उसका फल आप अभी सुख भोग रहे हैं। परंतु इस जन्म में आपने कितने पुण्य किए हैं, कितने कर्म किए हैं, ये तो पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको भगवान के दरबार जरूर जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पैरों में शक्ति है, आप चलने की क्षमता रखते हैं, भगवान के दरबार कौन नहीं जा पाते, जो अपाहिज होते हैं वो नहीं जा पाते, परंतु अगर भगवान ने आपके पैरों में शक्ति दी है तो जरूर बाबा के दरबार जाए। अगर आपके परिवार में और कोई सदस्य नहीं जा पा रहा तो कोई बात नहीं, अगर आपके पैरों में शक्ति है आप दरबार होकर उनसे दरबार में जाके अपनी दिल की बातों को बोले, मंदिर में जाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करें। और इस तरह से अगर आप भगवान के दर पर जाके यानी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी, आपके पास भगवान को आना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भगवान के मंदिर तो हम पहले भी जा चुके हैं, आज तक तो भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी है। श्याम भक्तों तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। आपने इस वीडियो को देख लिया है और आपको बता दिया है मैंने कि भगवान के समक्ष तभी जाए जब आप सच्चे और निष्ठा मन से जाए। सिर्फ ये वीडियो को देखने के बाद, कन्विंस होने के बाद आपको नहीं जाना है बाबा के मंदिर। अगर आपकी मन से यानी दिल से जब तक आपके भाव उत्पन्न ना हो, आपकी इच्छा ना हो, जब तक आपके मन से या भाव से ऐसा ना लगे कि नहीं वहां जाना ही जरूरी है, अगर मैं नहीं गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, यानी बहुत बड़ी चीज चली जाएगी अगर मैं दरबार नहीं गया बाबा के दरबार, अगर ऐसे भाव रूपी हैं तो जरूर जाएंगे आप दरबार। परंतु अगर आप ये सोच रहे हैं चलो आज नहीं गए, कल नहीं गए, परसों नहीं गए, तो आप फिर कहेंगे कि बाबा श्याम का भी बुलावा नहीं आया। तो अधिकतर लोग यही कहते हैं बाबा श्याम का बुलावा नहीं आया, जो कि काफी सारे कमेंट बॉक्स में आते हैं, बाबा श्याम बुला ले दरबार, बाबा श्याम पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, बाबा श्याम ये नहीं हो रहा, ना जाने की कितने सारे बहाने। यानी कि जब एग्जाम में बच्चे जब नकल करते हैं तो नकल करने के दौरान जब पकड़े जाते हैं तो कितने सारे एक्सक्यूज देने लगते हैं कि ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं लिख के लाई, ये उसने पर्ची मेरे नीचे फेंक दी, बहुत सारे एग्जाम्पल देने लग जाते हैं। उसी प्रकार जब आप पकड़े जाते हैं कि नहीं आप बाबा के दरबार नहीं गए अभी तक, बाबा ने आपका काम नहीं बनाया है और आपके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी दुख है जिसके कारण से आप बाबा के दरबार नहीं जा पाए और बस एक ही कहते हैं कि बाबा श्याम का बुलावा अभी तक नहीं आया। श्याम भक्त तो बात करते हैं अगली बात की कि भगवान से हमें कैसे बात करना चाहिए, अगले संकेत के बारे में जान लेते हैं। श्याम भक्तों अगर आप मंदिर में नहीं जा पाते, अगर आप अपने घर में पूजा पाठ भी नहीं कर पाते और अगर आप एकांत में बात भी नहीं कर पाते तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आती है तो आपको किसी संत की वाणी सुननी चाहिए, यानी संत ऐसा होना चाहिए जो सच्चा हो, निष्ठावान हो, पूजा पाठ वाला हो, उनकी बातें सुननी जरूर चाहिए। अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं, देखिए आजकल तो काफी सारे ऐसे संत बन गए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और वो संत कहलाते हैं। काफी आप देखते हैं कथा वगैरह करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप तो उन कथाओं को देखते ही होंगे, समझते ही होंगे, भगवान की कथा करने वाले होते हैं, परंतु उनकी फीस वगैरह आप देखिए, यानी चार्जेस वगैरह देखिए, जो भी वो चार्जेस वगैरह लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि जब वो आपको कुछ देंगे तो बदले में तो आपको कुछ देना ही होगा। श्याम भक्तों तो श्याम भक्तों अगर आपको बाबा श्याम तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको ऐसे संत ढूंढने चाहिए जो भगवान तक आपकी बात पहुंचा सके या भगवान की बातें आपको बता सके। तो श्याम भक्तों संतों के माध्यम से भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। श्याम भक्तों आपको याद होगा मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से कहानी सुनाई थी धन्ना सेठ की। धन्ना जी थे, उन्होंने बचपन में भगवान को प्राप्त कर लिया था, भगवान उनके साथ उठते बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, परंतु धन्ना को ये लगता था कि भगवान ने उनमें आज तक हृदय नहीं लगाया, यानी गले नहीं लगाया। तो भगवान ने उनसे एक ही बात कहा, मैंने तुम्हें अभी गले इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तुमने अभी तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, यानी जब तक तुम अपना किसी को गुरु नहीं बना लेते तब तक मैं तुम्हें अपना गले नहीं लगा सकता। तो धन्ना जी ने पूछा कि आप बताइए कि मैं किसे गुरु बनाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि आप यहाँ जाकर इन्हें गुरु बनाए तो भगवान की अति कृपा होगी। तो धन्ना जी वहाँ गए और उन्हें अपना गुरु बनाया। गुरु बनने के बाद थोड़े दिन बाद जब वापस लौटे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो यानी कि श्याम भक्तों संतों की सेवा हमें करनी चाहिए, संतों की बातों को सुनना चाहिए,
जो संत होते हैं वो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, हमारे भले के लिए कहते हैं। संतों को किसी प्रकार का मोह माया लालच नहीं होता। संत जो होते हैं संती होते हैं, यानी कि अगर आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आप संतों से जाकर पूछ सकते हैं। वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, आपकी बातों को भगवान तक पहुंचाएंगे। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से भजन मंत्र शक्ति के द्वारा हम बाकी बातें आप तक पहुंचाते हैं, तो आपकी बातें जब आप उस तरह से करते हैं तो वो बातें भगवान तक जरूर पहुंचती है। कुछ बातें थी जिससे आप भगवान से बात कर सकते हैं, बाबा श्याम से बात कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाएं और देखेंगे कि जरूर भगवान की आपको प्राप्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। श्याम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।